वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लिए काम कर रहे 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो 2 जासूस हैं जो दुश्मन देश को भारत की खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। पंजाब पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि कोई बड़ा खुलासा या फिर पूरे गिरोह का भी खुलासा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रही हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। शबनम, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर से यही खबर है। नम्रता, चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोनों पंजाब से जो भारतीय सेना है और जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उनकी जानकारी पाकिस्तान कमीशन के एक अधिकारी को दे रहे थे। बाकायदा फोटो खींचकर व्हाट्सएप के जरिए वहां भेज रहे थे और वहां से पाकिस्तान या खुफिया जानकारी भेजी जा रही थी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जब पहले तो एक शख्स को दबोचा गया, उससे पूछताछ की गई, उसका मोबाइल जब्त किया गया, तो जो जानकारी और जो डेटा उसके मोबाइल में मिला उससे पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। क्योंकि एक ऐसे वक्त पर जब भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति है, लगातार पाकिस्तान वहां से कायराना हरकत कर रहा है, आतंकियों को भेजकर यहां हमले करवा रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का बदला लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वहां लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब के बॉर्डरों को निशाना बना रहा है और ये शख्स जो हैं पंजाब के बॉर्डरों पर ही जो सेना के ठिकाने जितने भी हमारी जितनी भी सैन्य अधिकारियों की वहां पर जानकारी रखे गए थे, उन सबके फोटो खींचकर बकायदा भेज रहा था पाकिस्तान। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो एक महिला को भी उसकी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। ये महिला जो है इस शख्स के साथ मिलकर काम कर रही थी और पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारी के संपर्क में थी नम्रता। और चंद पैसों के लिए ये लोग जो है देश की सुरक्षा को घात लगा रहे थे। पुलिस ने बताया है कि दोनों अमृतसर में वायुसेना बेस और सैन्य छावनियों की तस्वीरें पाकिस्तान भेज रहे थे। मलेर कोटला मामले में भी जासूसों का कार्यक्षेत्र संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक फैला हुआ था। पुलिस इनको गिरफ्तार कर अब इनसे गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों ने यह बताया है कि ये जासूस जो है पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को नियमित रूप से जानकारी भेज रहे थे। बदले में इन्हें मोटी रकम दी जा रही थी। पैसे हवाला और अन्य गैर कानूनी चैनलों के जरिए ट्रांसफर की जाती थी। और एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2016 में भी दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी महमूद अख्तर को जासूसी के आरोप में पकड़ा था। वो राजस्थान के 2 लोगों के साथ मिलकर संवेदनशील दस्तावेज लीक कर रहा था। मलेर कोटला मामले में भी जासूसों ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। वे दिल्ली में हाई कमीशन के अधिकारी के संपर्क में रहकर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। अब जो गिरफ्तारियां हुई है वो भारत से सेना की जानकारी जो है नम्रता, वो पाकिस्तान लगातार ये लोग भेज रहे थे। हाँ बिल्कुल, और पंजाब के डीजीपी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उनका भी कहना है कि भाई हम राष्ट्र हित को लेकर अब पूरी जांच करेंगे, हमारी टीम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब आप ये सोचकर देखिए कि भारत में रहने वाले कुछ लोग अपने ईमान को बेच देते हैं महज कुछ पैसों के लिए, अपने धर्म का सौदा कर लेते हैं, अपनी इज्जत साख पर लगा देते हैं। और आप इसे किसी और चीज से तुलना मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसे गद्दारी से ही तुलना कीजिए। ये गद्दार है देश के। अभी आप जिन 2 लोगों का जिक्र कर रही हैं, इससे पहले अमृतसर में ऐसे ही 2 लोगों को और गिरफ्तार किया था जो बाकायदा सैन्य ठिकानों की तस्वीरें खींच खींच के पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहे थे। यह बताता है कि ये कौन सी कौम है जासूसों की, ये कौन सी कौम है गद्दारों की, जो मोटी रकम के लिए, निश्चित तौर पर अच्छा पैसा मिलता है उसके लिए ऐसे वक्त में खुफिया जासूसी कर रही हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हमने देखे हैं। शबनम, और सबसे बड़ी बात तो सैन्य ठिकानों की जो तस्वीरें भेज रहे हैं, सोचिए ये भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इन 2 लोगों की जासूसी भारत पर कितनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान उधर से लगातार, मुझे लगता है शबनम पूरा गिरोह चल रहा है ये। बिल्कुल, कभी 2 लोग पकड़े जा रहे हैं, लगता है कि पूरा गिरोह चल रहा है। इसको लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी उम्मीद है मुझे कि एक बड़े गिरोह का खुलासा होगा। बिल्कुल, दोनों के खिलाफ जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और हमारी टीम जो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस की तरफ से ऐसा कहा गया है क्योंकि इनसे पूछताछ में पूरे गिरोह का और पाक हाई कमीशन जो ये घिनौना खेल खेल रहा था दिल्ली में बैठकर, उस तक भी गाज गिर सकती है। हो सकता है मोदी सरकार आगे इस मामले को लेकर और बड़ा कदम उठा ले, क्योंकि भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ ये लोग जिस तरीके का
जहर उगलने का, जहर पनपाने का काम कर रहे हैं नम्रता। वो यहाँ की सुरक्षा के लिए, यहाँ की 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। राजस्थान से भी हाल फिलहाल में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी बताया गया कि ये लोग जो है पाक हाई कमीशन के संपर्क में थे और उन्हें खुफिया जानकारी, खुफिया फोटो, ऐसी ऐसी जगहों की फोटो ये लोग भेज रहे थे जिनकी जो जानकारी है सेना जो आमतौर पर आम लोगों तक भी नहीं आने देती है, और ये लोग वहां की जानकारी इकट्ठा कर खुफिया तरीके से अपने मोबाइल के जरिए पाकिस्तान भेजने का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये, एक महिला इसमें एक्टिव थी नम्रता, उस महिला को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की गई है और महिला के पास एक कीपैड फोन मिला है। बताया जा रहा है कि वो लगातार उस फोन के जरिए ही पाकिस्तान में जो इनके कमीशन, हाई कमीशन है, उनसे संपर्क कर रही थी, पाकिस्तान में संपर्क कर रही थी। अब इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और हवाला कारोबार ये लोग चला रहे थे, उसके जरिए पैसों का आदान प्रदान हो रहा था। अब ये गैंग कितनी बड़ी है, पाकिस्तान से पंजाब में ही सक्रिय है या फिर और भी राज्यों में सक्रिय है, इसको लेकर पंजाब पुलिस जो है वो आगे जानकारी केंद्र सरकार तक पहुंचा सकती है और उसके बाद एक बड़े लेवल पर भी एक्शन लिया जा सकता है नम्रता। और बिल्कुल देखिए, आप किसी पुरुष को ही देख रहे हैं संदिग्ध तौर पर, यह भी गलत होगा क्योंकि जासूस के तौर पर वहां से महिलाओं को भी भेजा जाता है। अब इनका आधार भारत का ही है। आधार से मेरा मतलब है कि ये लोग यहीं पैदा हुए हैं, सिर्फ अपने ईमान को बेचकर पैसे के लिए गद्दारी कर रहे थे, या फिर वहां से ये एजेंट है। फिलहाल ये सारी चीजें पूछताछ में सामने आएंगी, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि हर इलाके की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। अगर हम, अभी तो हम पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो सोचिए वहां पर जो तटीय इलाके हैं, हमने 2008 का वो पूरा सिनेरियो देखा था कि समुद्र की मदद से कैसे दुश्मनों ने फायदा उठाया था। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार भी आगे आकर अब ये प्लान कर रही है कि भाई मछुआरों से कहा जाए कि आप आंख और कान बनिए नौसेना के, आप उनकी मदद कीजिए, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो आप बताइए। यही सारे मैसेज, मुझे लगता है शबनम, हम सबका दायित्व बनता है एक सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते, कि हम सब अपने आंख और कान खोलकर रखें। हम जो भी संदिग्ध गतिविधि दिखे उसको ऑपरेट करें, देखें और अपने जो मतलब हमारे संपर्क में जो अधिकारी हैं या फिर किसी भी तरीके से अधिकारियों को जानकारी पहुंचाए। अब देखिए, पंजाब से अगर इस तरह की खबर सामने आती है तो एक तो वो बॉर्डर वाला इलाका हो जाता है, वहां से पाकिस्तान शबनम ड्रग्स भी सप्लाई करने की कोशिश करता है, हमारे युवाओं को भी अपनी जद में लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में अगर आप पैसे की मोटी रकम दे रहे हैं और गद्दारी करा रहे हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इन जैसे जासूसों के लिए, इन जैसे लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती। घर परिवार से इन्हें कोई मतलब होता नहीं है, कर रहे हैं देश के लिए गद्दारी, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान के संबंध कितने खराब हैं। बिल्कुल नम्रता, पंजाब जो है सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 547 किलोमीटर की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है और यहाँ पंजाब ही वो एक ऐसा इलाका है जहां से खालिस्तानी भी पनपने की कोशिश करते हैं। कनाडा में जो आतंकी पन्नू बैठा है वो पनपने की कोशिश करता है। अब जब पंजाब के जो ये चुनिंदा खुफिया जानकारी लोग पहुंचा रहे हैं, जासूस बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसको लेकर हमारी पुलिस फोर्स जो है वो एक्टिव हो गई है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और किसी को भी, कोई भी हिमाकत करता पकड़ा जा रहा है या करने की कोशिश भी कर रहा है, उस पर सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब सभी देशवासी ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आपने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसे पूरी तरह और भी आगे बढ़ाइए। आपने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा था, पहलगाम का बदला लिया, उन 26 लोग मारे गए थे उनका बदला लिया, उन आतंकियों को नस्तनाबूद कर दिया जो भारत में आकर पनपने की कोशिश कर रहे थे, भारत में लोगों को, बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे थे, यहाँ की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब उन लोगों को चुन चुनकर मोदी सरकार जो है ठिकाने लगाने का काम कर रही है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपना मोर्चा संभाले हुए है, किसी भी एक संदिग्ध व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जा रहा है और पाकिस्तान पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि बीच में सहमति भी बनी कि सीज फायर हो गया, दोनों तरफ से जो है युद्ध विराम कर दिया गया, कोई भी एक दूसरे पर अपना ड्रोन दागेगा ना मिसाइल दागी जाएगी। भारत ने इस बात पर सहमति भी जताई, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत दिखाई। पाकिस्तान ने भारत
को आंख दिखाने की कोशिश करते हुए सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब पाकिस्तान चाहता ही नहीं है शांति। एक तरफ वो कंगाल हो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है दूसरे देशों के आगे कि हमें निशाना ना बनाया जाए, भारत से गुहार लगाओ कि हम पर हमले ना करें, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से घिनौना खेल खेल रहा है। और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारत की सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, भारत भी गोली का जवाब गोले से दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह चुके हैं कि गोली चलाओगे, गोले से जवाब दिया जाएगा। ना आतंकी बचेंगे, ना आतंकी के ठिकाने बचेंगे, और ना ही आतंक को पनाह देने वालों को बख्शा जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है वो लगातार बिगड़े हुए हैं। नम्रता, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जासूस पकड़े जा रहे हैं, ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए भी कि ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। अब इन्हें तो खदेड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। बस यही मांग अब देशवासी भी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के विरोधियों के साथ साथ देश के विरोधियों से, देश के अंदर बैठे विद्रोहियों से लड़ना भी अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। शुक्रिया शबनम, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और ऐसे जासूसों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।